फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पार्ट 2.2। आज हम बीएड के सेकेंड सेमेस्टर का पेपर कोड 109 जो ए है, समावेशी शिक्षा के मूल तत्व, उसका एक पार्ट हम कर चुके हैं थ्योरी पार्ट में। ये दूसरा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसको मिस मत करें, आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, ये सेकेंड टॉपिक है। अगला पहला टॉपिक था समावेशी शिक्षा, ये है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही है। ये दूसरा टॉपिक है विकलांगता, यानी विकलांगता कहते किसे हैं। सबसे पहले देखते हैं इसको। शारीरिक तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक विकलांग की श्रेणी में आते हैं। कैसे बालक आते हैं विकलांग की श्रेणी में? शारीरिक तथा मानसिक रूप से जो अस्वस्थ हो। कभी कभी विकलांगता दुर्घटना तथा किसी अन्य बाहरी कारण भी हो सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट वगैरह में किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, उसको भी हम विकलांगता की श्रेणी में ही रखते हैं। देखते हैं कि ए किर्क ने क्या कहा है विकलांगता के बारे में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आते हैं कि किसने क्या कहा है। तो ए किर्क ने कहा है, वह बालक जो सामान्य बालकों से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व संवेगात्मक विशेषताओं से भिन्न होते हैं, उन्हें विकलांग कहते हैं। विकलांगता सबसे पहले देखते हैं कितने प्रकार का होता है। तो विकलांगता दो प्रकार की होती है। विकलांगता दो प्रकार का ये होती है। कौन कौन सी विकलांगता होती है? एक शारीरिक विकलांगता और एक मानसिक विकलांगता। विकलांगता को दो भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं अपंगता के कारण क्या है, यानी विकलांगता के कारण क्या है। पहला देखते हैं जन्मजात असामान्यता, यानी अपंगता बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जन्मजात ही होते हैं। जन्मजात असामान्यता का कारण क्या है देख लेते हैं। गर्भावस्था में कुपोषण आदि के कारण बालकों का विकास भली भांति नहीं हो पाता, इससे इसमें कुछ शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उसे ही हम जन्मजात असामान्यता कहते हैं। दूसरा नंबर है चयापचय। चयापचय किसे कहते हैं? मांसपेशियों की कमजोरी के कारण हाथ पैरों की बनावट में दोष उत्पन्न हो जाते हैं तथा दिल के दौरे से मृत्यु हो जाती है। संक्रमण के कारण बच्चों में पीलिया, तपेदिक आदि हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को कठिनाइयाँ होती हैं। यानी ये सारे जो गुण होते हैं वो भी अपंगता के कारण होते हैं। तो क्या क्या होते हैं? मांसपेशियों में अगर कमज़ोर हो तो हाथ पैरों की बनावट में दोष उत्पन्न हो जाएंगे, दिल के दौरे से मृत्यु भी हो सकती है। संक्रमण के कारण बच्चों में पीलिया, तपेदिक अधिक बीमारियां हो जाती हैं, जिससे अपंगता और बढ़ जाती है। अगला कारण देख लेते हैं विकलांग तथा बीमार बालकों को उपचार सुविधा, यानी ऐसे जो बालक हैं जो विकलांग हैं या बीमार हैं, उन लोगों को उपचार की सुविधा होनी चाहिए तथा ऐसे बालकों को विशेषज्ञ तथा कुशल चिकित्सक को दिखाना आवश्यक होता है। अगला पॉइंट देखते हैं विशेष विशेषज्ञ अध्यापक। ऐसे अध्यापक जो मनोविज्ञान को समझते हुए बालकों के सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास की ओर ध्यान दें। ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अगर बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ है या शारीरिक रूप से असक्षम है तो बालकों को ध्यान देने के लिए विशेष अध्यापक की आवश्यकता होती है, जो उन्हें समझे, उनके मानसिक तनाव को समझे। अगला देखते हैं विशेष कक्षा, यानी विशेष कक्षा क्यों आवश्यक है। अपंग तथा रोगी बालकों के लिए विशेष कक्षा की ज़रूरत होती है। जो अपंग होते हैं तथा रोगी होते हैं उनके लिए विशेष कक्षा की ज़रूरत होती है। अगला देखते हैं विशेष विद्यालय, यानी अगर वो सामान्य विद्यालय में किसी विशेष कक्षा में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए विशेष विद्यालय की भी व्यवस्था की जाती है। जैसे कुछ बालकों में विकलांगता तथा रोग इतना अधिक हो जाता है कि विशेष विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है। विशेष विद्यालय की आवश्यकता होती है, विशेष कक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। अगला देखते हैं विशेष पाठ्यक्रम। विकलांग तथा रोगी बालकों हेतु विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो सामान्य बालक की बराबरी करने में असक्षम होते हैं, इसीलिए उन्हें विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं श्रवण क्षतियुक्त बालकों की शिक्षा, यानी ये भी एक आता है अपंगता और विकलांग की श्रेणी में ही आता है। श्रवण क्षतियुक्त बालक की शिक्षा देख लेते हैं, यानी जो सुनने में सक्षम ना हो, उनके देख लेते हैं क्या क्या है।
संप्रेषण तकनीकों से शिक्षा होती है, शिक्षण तकनीकें होती हैं, शैक्षिक सुविधाएं होती हैं तथा पृथक कक्षा होता है, पृथक विद्यालय भी होता है, शिशु प्रभाव पड़ता है उन लोग पे, प्रगति क्रम होता है, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन भी दिया जाता है स्पेशली उन लोगों को। तो पहला देख लेते हैं चक्षु विकलांग, यानी चक्षु विकलांग हम किसे कहते हैं। तो मनुष्य की 5 इंद्रियों में से कोई एक इंद्रिया काम ना करे तो उसे चक्षु विकलांग कहते हैं। यानी अगर मनुष्य की 5 इंद्रियां होती हैं, उसमें अगर कोई भी एक इंद्रिय काम करना बंद कर दे तो उसे चक्षु विकलांग कहते हैं। शैक्षिक दृष्टि से ये 2 प्रकार के माने गए हैं, जैसे उसमें आता है एक नेत्रहीन बालक, दूसरा आता है आंशिक दृष्टि वाला बालक। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, तो चक्षु विकलांग के अंतर्गत आते हैं। अगला देख लेते हैं वाक विकलांग बालक, यानी वाचघात, यानी तंत्र की नसें बंदूक से तेज आवाज़ के वाचघात, तंत्र की नसें बंदूक की तेज आवाज़ के नाते फट जाते हैं, ये वाचघात कहलाते हैं। वाणी दोष, यानी ये 3 प्रकार के होते हैं वाणी दोष। अगला देखते हैं उच्चारण संबंधी दोष, तालू फट जाने से बच्चे की आवाज़ नाक से निकलने लगती है, इसे ही उच्चारण संबंधी दोष कहते हैं। उसके बाद है प्रवाह दोष, उसके बाद है स्वर दोष। अगला देखते हैं इसके उपचार क्या क्या है। मुख्य रूप से 3 लोगों को अधिक जिम्मेदारी होती है ऐसे विकलांगों को उपचार करने के लिए। पहला है अभिभावक, दूसरा है शिक्षक, तीसरा है परिवारजन या मित्रजन, यानी जो भी बच्चों के आसपास रहते हैं उनकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है उपचार के अंतर्गत। अगला देख लेते हैं वाक विकलांग बालकों के लिए शिक्षा क्या क्या है। तो वाणी शुद्धिकरण शिक्षा स्पेशल है, हकलाने में सुधार हो, अध्यापक शुद्ध या अशुद्ध का आकलन कर सके, आदर्श और अनुकूल कक्षा होनी चाहिए तथा बच्चों को अत्यधिक प्रेरित करना चाहिए। अत्यधिक प्रेरित करने से बच्चे अत्यधिक उत्साह के साथ पढ़ते हैं, जिससे उन लोग कोई दिक्कत नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।